पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ और इनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इन्होंने एक मीटिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान दुनिया के आगे भीख मांगता रहता है, हाथ फैलाता रहता है पैसों के लिए, और वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुंच चुका है और उनके देश में G20 की समिट भी हुई और दुनिया के शक्तिशाली देशों के लीडर उनके देश में भी आए, और हम भारत से ऐसा क्या सीख सकते हैं। और ये बयान इनका बहुत ज्यादा चर्चा का कारण बना हुआ है। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए यहां भी आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में, इंडिया रीच मून, पाकिस्तान बैगिंग फ्रॉम वर्ल्ड, एक्स पीएम नवाज शरीफ हर्ष क्रिटिसिज्म। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। अब देखिए लंदन के अंदर थे और अपनी पार्टी वर्कर के साथ वार्तालाप कर रहे थे और वहीं पर इन्होंने चर्चा की कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये इतनी ज्यादा मंदी चल रही है पाकिस्तान के अंदर और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, वहीं आप अपने पड़ोसी मुल्क से क्या सीख सकते हैं कि देखिए वो मून पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने G20 की समिट को भी होस्ट किया, दुनिया के सभी लीडर आए और इनके देश में ग्रोथ भी आप देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसके साथ साथ इन्होंने 1990 के एलपीजी रिफॉर्म्स की बात की। इन्होंने बोला कि भारत ने जब 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे भारत के अंदर, तब से भारत के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, उसकी इन्होंने चर्चा की। अभी यदि मैं आपको बेसिक बताऊं कि ये 1990 रिफॉर्म्स क्या थे, इनको शॉर्ट में एलपीजी बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो भारत के अंदर क्या किया था हमने, 1991 में ये रिफॉर्म्स लागू कर दिए थे, यानी अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को कहीं हद तक लिबरल यानी खोल दिया था कि ज्यादातर जो लोग हैं वो आसानी से कंपनी को ओपन कर सकें। जो रेस्ट्रिक्शंस रूल्स होते थे उसको कहीं हद तक हमने ईज कर दिया, कंपनी को प्राइवेट कर दिया, बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि बाहर की जो कंट्रीज की कंपनी है उनको भी हमने अपने देश में आने का मौका दिया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा इंक्रीज हो। तो इन तीनों के माध्यम से हमें अपने देश में बहुत ज्यादा ग्रोथ और एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। उसके बाद देखिए इन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी चर्चा की। इन्होंने बोला कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भारत के पास मात्र $1 बिलियन फॉरेन रिजर्व थे, लेकिन अब भारत के पास लगभग 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। अब ये फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए फॉरेन रिजर्व्स एक तरीके से ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपकी सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। जैसे भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, भारत की रिजर्व बैंक के पास क्या क्या होगा, US डॉलर हो सकता है, जापानीज येन और पाउंड, यूरो, ये सारे हो सकते हैं। इसके साथ साथ भारत की जो रिजर्व बैंक है उसके पास गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये सब हो सकता है। यही होते हैं आपके फॉरेन रिजर्व्स। यानी इनसे आप क्या करते हैं, फॉरेन रिजर्व से बाहर के देशों से जो सामान मंगाते हैं, बेसिकली हमें उसको US डॉलर में पे करना पड़ता है। तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम इजीली 1-2 साल के इंपोर्ट को होल्ड कर पाए। अब ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कंट्रीज को रैंक किया गया है कि जिस कंट्री के पास कितने ज्यादा फॉरेन रिजर्व हैं। तो आपको चाइना नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, देन जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया और 5वें नंबर पर है आपका रशिया। तो भारत के पास लगभग 600 बिलियन US डॉलर फॉरेन रिजर्व हो जाएंगे आने वाले समय में, राइट। यहाँ पे आप चाइना के पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। उसके बाद देखिए इन्होंने अभी ये चर्चा की कि अभी जुलाई में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को 1.2 बिलियन US डॉलर ट्रांसफर किया था कि इनकी देश के अंदर सरकार ढंग से चल सके, काम कर सके, और जो इनकी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमी की बुरी हालत है वो कहीं हद तक सही हो सके, राइट। उसके बाद देखिए अब ये जो नवाज शरीफ है, ये जो बहुत ज्यादा पाठ पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान को, ये खुद करप्शन करते हैं, राइट। अब इनको 21 अक्टूबर को ये पाकिस्तान में आएंगे, लंदन से ज्ञान दे रहे हैं पाकिस्तान को, राइट। अब देखिए और आएंगे किस लिए, कि कहीं हद तक अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन के लिए। और ये लंदन के अंदर है क्यों, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं। एक केस था अल अजीजा मिल केस, करप्शन केस, नवंबर 2019 में इनके ऊपर लगाया था, और ये मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पर पाकिस्तान को छोड़कर यूके चले गए थे, यूनाइटेड किंगडम, और इनकी मदद की थी आपके जनरल बाजवा जो कि आर्मी के चीफ थे उस वक्त पाकिस्तान के। तो कहीं हद तक पाकिस्तान के अंदर करप्शन करना, ये सारी चीजें बहुत आम बात है। यदि किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है तो उसके बहुत सारे कुछ अच्छे फैक्टर्स ये होते हैं कि आपके देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, इवन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पॉलिटिकल लीडर ही करप्शन करेंगे तो आपकी देश की ग्रोथ तो ऑब्वियसली बहुत कम होगी
और आपका जो देश है वो बहुत धीरे धीरे करके एक आने वाले समय में प्रॉब्लम्स का सामना करने लगेगा। तो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।